आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की होगी शुरुआत। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में आज से शुरू होगा मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज देश भर में होंगे कई विभिन्न कार्यक्रम और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने कहा कि 2-3 दिन बने रहेंगे ऐसे ही हालात। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री मोदी मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलापूर्ति, कोयला उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। वो मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कार्यक्रम में 2,200 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सरकार आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। यह अभियान 6 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने अपने परिसरों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर देश के नए लोकपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की है। न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायाधीश संजय यादव और न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल के अन्य सदस्य सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिर्की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश में भी पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण भी होगा। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसे जिला और विकासखंड स्तर पर प्रोजेक्टर पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। खरगोन नगर पालिका क्षेत्र के लिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जलावर्धन योजना का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। 93 करोड़ रुपए की लागत की इस योजना से खरगोन नगर पालिका क्षेत्र की 2 लाख से अधिक की आबादी लाभान्वित हो रही है। इस परियोजना से 28,500 परिवारों को उनके घर पर ही नल के माध्यम से 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। परियोजना के तहत कुंदा नदी से पानी लेकर खरगोन नगर की प्यास बुझाई जा रही है। जल शोधन के लिए 30 MLD का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। 330 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से नगर में जल वितरण की व्यवस्था की जा रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है, जो भारत के विकास भविष्य को आकार देने में घरेलू प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर देती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग महान भारतीय वैज्ञानिक सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की उत्कृष्ट खोज की स्मृति में नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित करेगा। इस खोज के लिए रमन को वर्ष 1930 में सर्वोच्च वैश्विक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण 2 दिन से प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ बारिश हो रही है। कल भी भोपाल, सतना समेत प्रदेश के 10 जिलों में
तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। कहीं कहीं ओले भी गिरे। भोपाल में दृश्यता 100 मीटर रह गई थी और 70 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार की आंधी ने सड़कों पर चलना मुश्किल कर दिया। शहडोल में आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चों की और शिवपुरी में 1 किसान की मृत्यु हो गई। भोपाल में भी पेड़ गिरने से 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई। प्रदेश में बरसात से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं खेतों में कटी रखी चना, मसूर और गेहूं की फसल भी भीग गई है। मौसम विभाग द्वारा 2-3 दिन के लिए प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान ओले, तेज हवा और वर्षा का दौर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर को ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का सर्वे तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नर्मदा नदी के घाटों सहित प्रदेश की विभिन्न नदियों पर विद्यमान धार्मिक महत्व के घाटों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए। नर्मदा नियंत्रण मंडल की 79वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश के विकास में नर्मदा जल का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश राजोरा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आज आभा आधारित स्कैन और शेयर सेवा के माध्यम से ओपीडी पंजीकरण के लिए 2 करोड़ से अधिक टोकन जारी करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। अक्टूबर 2022 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई इस अनूठी पेपरलेस सेवा से मरीज अस्पतालों में ओपीडी में पंजीकरण कतारों में लगने वाले समय से बचने के लिए तत्काल टोकन प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में संयुक्त रूप से 17 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 4 पदक हासिल किए। इनमें जूडो में 1 रजत और 2 कांस्य तथा एथलेटिक्स में 1 रजत प्राप्त हुआ है। वहीं बॉक्सिंग में मलिका मोर ने फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर पदक की दावेदारी मजबूत कर ली है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 108 रन के लक्ष्य को केवल 2 विकेट खोकर 12 ओवर की और 3 गेंदों में 110 रन बनाकर हासिल कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले के लगभग 98.84 करोड़ की लागत के 214 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इंदौर जिले में बच्चों को जापानी बुखार से बचाने के लिए जेई टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। अभियान का शुभारंभ सांसद शंकर लालवानी ने शासकीय पीसी सेठी चिकित्सालय में किया। राजगढ़ जिले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ द्वारा ग्राम पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कई फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण किया गया। झाबुआ जिले के समस्त छात्रावास और आश्रम प्रभारियों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन बुनियादी शाला में मीटिंग हॉल में किया गया। डिंडोरी जिले में कल ग्राम पंचायत पटपरा तहसील शहपुरा में कृषक मेला, पशु उपचार शिविर और पशुपालक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। खंडवा में कलेक्टर ने जिले को आगामी 15 जुलाई तक की अवधि के लिए जल अभाव क्षेत्र घोषित किया। इस दौरान बिना अनुमति के कोई भी प्राइवेट ट्यूबवेल और हैंडपंप खनन पर प्रतिबंध रहेगा। सतना जिले में महात्मा गांधी चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट और महाकौशल विज्ञान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शिवपुरी जिले में आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जिला एवं विकासखंड स्तर पर हैंडपंप संधारण हेतु शिकायत दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए। इंदौर जिले में विधानसभा क्षेत्र सांवेर के लिए लगभग 75 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के 85 किलोमीटर लंबी 29 सड़कें स्वीकृत हुई और धार जिला मुख्यालय पर खाद्य सुरक्षा विभाग की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्यप्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं की होगी शुरुआत। देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों में आज से शुरू होगा मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज, देश भर में होंगे कई कार्यक्रम और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने कहा 2-3 दिन बने रहेंगे ऐसे ही हालात। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।